हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रोहित गोस्वामी लॉ क्लासेस में। और आज मैं आपको कराने वाला हूं मुस्लिम विधि के स्रोत। जैसा कि आप ऊपर देख रहे हो, मुस्लिम विधि के स्रोत। ठीक है, अब से पहले इसी टॉपिक के ऊपर मैं एक वीडियो ऑलरेडी डाल चुका हूं। आप YouTube पे जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हो, वहां से आपको मुस्लिम विधि के स्रोत पार्ट 1 आपको मिल जाएगी और ये वीडियो है पार्ट 2। मैं इसलिए बता रहा हूं आपका ये क्वेश्चन अधूरा ना रह जाए। ठीक है, अब ज्यादा बात ना करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक पे। हम इससे पहले जो आपकी हमने वीडियो कराई थी वो यहाँ पे थी, यहाँ पे हमने एंड करा था, कुरान को पढ़ा के हमने उसे समाप्त कर दिया था। ठीक है, आपको दिखा देते हैं थोड़ा सा, आपका जो रिदम जो है बना रहेगा। हमने यहाँ तक कुरान तक हमने करा दिया था, सही है। कुरान के उद्देश्य है सामाजिक सुधार, जैसे सूदखोरी, जुआ, बहुविवाह, मानव व्यापार, स्त्री अपमान, दूषित व गंदी रिवाजों को दूर करके नए समाज की स्थापना करना था। यहाँ तक जो है हमने अपनी फर्स्ट वीडियो में, फर्स्ट पार्ट में आपका मुस्लिम विधि के स्रोत को करा दिया है। अब बात करते हैं दूसरे पार्ट में। अब हम क्या कराएंगे, थोड़ा सा हम आपको थोड़ी सी बता देते हैं मुस्लिम विधि के स्रोत। जो मुस्लिम विधि के स्रोत हैं, जो मुस्लिम विधि के जो विधि हमें कानून जो हमें प्राप्त होते हैं वो दो जगह से प्राप्त होते हैं। पहले प्राप्त होते हैं प्राथमिक स्रोत, दूसरे प्राप्त होते हैं गौण स्रोत। प्राथमिक स्रोत के अंदर कौन कौन आते हैं उनको देखते हैं। प्राथमिक स्रोत के अंदर हमारे 4 आते हैं और गौण स्रोत के अंदर हमारे 3 आते हैं। पहले हम प्राथमिक स्रोतों को देखेंगे। पहले नंबर पे आती है हमारी कुरान, ठीक है। दूसरे नंबर पे आती है हमारी सुन्ना, या जिसे हम अहदीस भी बोल देते हैं। बहुत से लोग इसको हदीस भी बोलते हैं, ए हटा के से हदीस कहते हैं, ठीक है। तीसरे नंबर पे आती है हमारी इज्मा, चौथे नंबर पे आती है हमारी क्यास, ठीक है। इनको प्रत्येक मुसलमान मानता है, ठीक है। अब गौण स्रोत की बात करते हैं। गौण स्रोत में 3 आते हैं, पहले पे, दूसरे पे, तीसरे पे। कौन कौन से आते हैं वो देखते हैं। पहले नंबर पे आता है हमारा प्रथा और रीति रिवाज। यहाँ पे प्रथा और रीति रिवाजों के आधार पर हमें विधि मिलती है। दूसरी मिलती है हमें न्यायिक निर्णय, और दूसरी मिलती है न्यायिक निर्णय, और तीसरी मिलती है हमें विधायन, यानी जो हमें विधायिका से मिलती है, जो हमारा विधि का क्या करती है, निर्माण, विधायिका। देखो एक बात मैं आपको बताई देता हूं, कुछ बच्चे पता है क्या सोचते हैं कि हम मुस्लिम लॉ पढ़ रहे हैं तो हम मुस्लिम लॉ ही पढ़ेंगे, हम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं हम इसको ही पढ़ेंगे, संविधान को ही पढ़ेंगे, हम टॉर्ट पढ़ रहे हैं तो टॉर्ट ही पढ़ेंगे। लेकिन आपको एक बात बताई देता हूं, ये जो लॉ है ना इस प्रकार से है, ठीक है। ये सर्कल है, अगर जिस प्रकार से हमारा एक दूसरे से कनेक्शन नहीं भिड़ेगा ना तो हम लॉ को नहीं कर पाएंगे। प्रत्येक एक्ट में, प्रत्येक बुक में एक दूसरे का समावेश मिला हुआ है, ठीक है। मैंने मुस्लिम लॉ को कराने से पहले मैंने एक वीडियो डाली थी, विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका। बच्चों ने बहुत कम देखा है उसे, लेकिन जब तक आप विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका को अच्छे से नहीं देखोगे, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय को अच्छे से नहीं समझोगे, तब तक लॉ आपके माइंड में आने ही वाली नहीं है। ये तो चलो एक मुस्लिम विधि है, नॉर्मल है, तो ये आपको एक कहानी के तौर पर अच्छे से याद हो जाएगी। लेकिन जब इनके आगे केस आएंगे और इनको कहाँ पे लागू किया जाता है, कैसे लागू किया जाता है, वो सारी समस्याएं आपके सामने खड़ी हो जाएंगी। और एक साथ जब आप पढ़ने की कोशिश करोगे तो आपके माइंड पे बहुत ज़्यादा लोड और प्रेशर बन जाएगा। इसलिए एक वीडियो है मेरी न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका, इसको आप जाकर देखोगे आपके कॉन्सेप्ट जो क्लियर हो जाएंगे। और एक वीडियो मैंने डाली थी
उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों की अलग अलग गेट रखी है। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। आप जाके उन वीडियो को देखा करो जिससे आपका बेस मजबूत होगा। ठीक है, अब ज्यादा बात ना करते हुए अब चलते हैं आगे। फर्स्ट पार्ट में मैं आपके कुरान वाली इस क्वेश्चन मतलब इस प्राथमिक स्रोत को करा चुका हूं, कुरान को। अब जो हमारा चलेगा वो अहदीस से चलेगा, अहदीस यानी सुन्ना से। ठीक है, और अच्छे से देखिएगा, बहुत ही अच्छे तरीके से और प्यार से कराऊंगा आप। ठीक है ना। सुन्ना, सुन्ना या अहदीस, बहुत से लोग इसे हदीस भी बोलते हैं, ए हटा के हदीस बोलते हैं। ठीक है, मोहम्मद साहब की परंपराओं को सुन्ना अथवा अहदीस कहा जाता है। इन्होंने सामान्य मनुष्य की भांति बिना देवी संदेशों जो कहा सुना, सुन्ना कहलाया। यही मुस्लिम विधि के स्रोत बने। देखो, जब पैगंबर मोहम्मद साहब को अल्लाह द्वारा भेजे हुए जिब्राइल के द्वारा पैगंबर मोहम्मद साहब को 609 ईस्वी में हीरा नामक गुफा में प्रथम बार जो संदेश प्राप्त हुए थे, उसके बाद भी काफी बार पैगंबर मोहम्मद साहब को विभिन्न विभिन्न स्थानों पर विभिन्न विभिन्न संदेश प्राप्त हुए थे। उन संदेशों के आधार पर उनको और ज्ञान की प्राप्ति खुद के विवेक से होने लगी थी। जैसे जैसे वो अल्लाह के शरण में रहते, उनकी भेजे संदेशों को पढ़ते, समाज को सुनाते, उनके अंदर से भी एक नई शक्ति ने जन्म लिया और उनके द्वारा भेजे हुए, उनके द्वारा उत्पन्न संदेश जब उन्होंने समाज में फैलाए वह सुन्ना कहलाए। अल्लाह के द्वारा भेजे हुए संदेश कुरान में लिखे गए और पैगंबर मोहम्मद साहब ने जो अपने तरफ से जो समाज को संदेश दिए, संदेश पहुंचाए, वो सुन्ना और अहदीस कहलाते हैं। ठीक है, इस्लाम धर्म के अनुसार कथन दो प्रकार से अवतरित है। इस्लाम धर्म के अनुसार जो कथन है वो दो प्रकार से हैं। पहला है प्रत्यक्ष, जो स्वयं ईश्वर यानी अल्लाह के लिए संदेश है, के दिए संदेश हैं, सॉरी, जो स्वयं ईश्वर यानी अल्लाह के दिए संदेश हैं। मैंने जैसा अभी बताया है, इस्लाम धर्म में दो प्रकार के संदेश हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष संदेश और अप्रत्यक्ष संदेश। प्रत्यक्ष यानी सीधे संदेश वो हैं जो स्वयं अल्लाह ने भेजे हैं और पैगंबर मोहम्मद साहब ने सुने और उनको कुरान में लिख दिया। जो संदेश स्वयं अल्लाह के दिए संदेश हैं। दूसरे अप्रत्यक्ष, जो स्वयं मोहम्मद साहब ने स्वयं के कथन, लेकिन ये भी अल्लाह की शक्ति द्वारा प्राप्त हुए। देखो, जब पैगंबर मोहम्मद साहब को ज्ञान प्राप्त हुआ तो अल्लाह ने उन्हें नए नए संदेश देना स्टार्ट करा। अल्लाह के संदेशों से अलग जब उनको बहुत ज़्यादा नॉलेज हो गई, ज्ञान हो गया, तो पैगंबर मोहम्मद साहब को भी बहुत ज़्यादा ज्ञान की प्राप्ति, उत्पत्ति होने लगी थी। उन्होंने अपने संदेश, अपने जो समाज के अनुसार देखते हुए जो उनके संदेश निकले वो सुन्ना कहलाए। उन्हें अप्रत्यक्ष संदेश कहा जाता है। एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाता है, प्रत्यक्ष संदेश और अप्रत्यक्ष संदेश में अंतर बताइए। ये आपसे 4 नंबर में बूझ लिया जाता है। ठीक है, इसी प्रकार आपसे वहां पे आ जाएगा, सुन्ना या अहदीस को बताइए, सुन्ना या अहदीस क्या है। यहां से भी आपका 4 नंबर का क्वेश्चन बन जाता है। अब आ जाते हैं सुन्ना के वाचक। मोहम्मद साहब की परंपराओं को, सुन्ना को तभी माना जाता था जब कोई योग्य वाचक सुन्ना को समाज तक पहुंचाए या बताए जिस पर जन समुदाय विश्वास कर सके। देखो, अभी हम आपसे कोई बात कहें तो आप हमारी बात को मानोगे क्योंकि आप हमारे जरिए से स्टडी कर रहे हो, पढ़ रहे हो। इसी प्रकार जब पैगंबर मोहम्मद साहब ने जो संदेश दिए थे, उनके जो अनुयायी थे, उनके द्वारा अगर कोई बात कहता था तो लोग, जन समुदाय मानता था। उसके अतिरिक्त अगर कोई लोग आकर उन्हें जन समुदाय की बात बताता था तो वो विश्वास नहीं करते थे, क्योंकि विश्वास उसी पे किया जाता है जो, जैसे हम अल्लाह को मान रहे हैं, अल्लाह के मानने वाले कौन थे? पैगंबर मोहम्मद साहब सबसे पहले, उनके फिर अनुयायी। तो अनुयायी आकर उनके जन समुदाय को संबोधित करते थे तो समाज मानता था। अलग से आकर कोई व्यक्ति समुदाय को संबोधित करता था तो उसकी बातों को वो नहीं मानते थे।
अगर मैं आपसे कुछ आपको टिप्स देता हूं तो आप मेरी बातों को मानते हो। अगर आपसे कोई और व्यक्ति या कोई और अनजान व्यक्ति या कोई अन्य टीचर आपसे कुछ बोलेगा तो आप उनकी बातों पर अच्छे से विश्वास नहीं करोगे, क्योंकि आप जरिए हमारे पढ़ रहे हो, ठीक है ना, हमारे जरिए से आप स्टडी कर रहे हो। उसी प्रकार मोहम्मद साहब की जो परंपराएं थी, जो उनके संदेश थे, जो सुन्ना थे, उनको लोग तभी सत्य मानते थे, तभी उन पर अमल करते थे, तभी उनके आधार पर चलते थे जब कोई उनको कहने वाला या उनको सुनाने वाला एक उचित वाचक होता था, यानी कि जो उचित व्यक्ति होता था, ठीक है, उन्हीं की बातों को वो मानते थे। कोई योग्य वाचक यानी जिसमें योग्यता हो, योग्य वाचक सुन्ना को समाज तक पहुंचाए या बताए जिस पर जन समुदाय विश्वास कर सके। यानी योग्य व्यक्ति होना चाहिए था। ये नहीं है कि समाज में जितने लोगों ने सुना वो भी सुन्ना को सुनाने लगे, नहीं, सुनाने वाला भी योग्य होने चाहिए था, ठीक है। अभी बात आती है सुन्ना को सुनाने के लिए योग्यताएं कौन कौन सी होती हैं। सबसे बड़ा क्वेश्चन यहां से ये हो जाता है, यहां से भी आपका बहुत बार क्वेश्चन बनता है, सुन्ना के वाचक के लिए मुख्य योग्यताएं कौन कौन सी हैं। तो जब आपका यह क्वेश्चन आ जाए तो आप यहां से स्टार्ट करोगे लिखना। मोहम्मद साहब की परंपराओं को, सुन्ना को तभी माना जाता था जब कोई योग्य वाचक सुन्ना को समाज तक पहुंचाए या बताए जिस पर जन समुदाय विश्वास कर सके। वो योग्यताएं कौन कौन सी हैं देखते हैं। सुन्ना वाचक की निम्न योग्यताएं होनी आवश्यक थी। पहली जो योग्यता थी, वाचक वयस्क यानी जवान हो। उस समय जो जवान व्यक्ति होता था वो 15 वर्ष की आयु का व्यक्ति जवान माना जाता था, ठीक है। वयस्क वे स्वस्थ मस्तिष्क हो, यानी वो पागल ना हो, मतलब स्वस्थ हो, मस्तिष्क उसका ठीक हो, पागल प्रकृति का ना हो, प्रवृत्ति का ना हो, ठीक है। वाचक एक तो जवान हो और वो स्वस्थ मस्तिष्क का हो। दूसरा, स्मरण शक्ति तेज हो, मतलब उनकी सोचने की, समझने की क्षमता बहुत तेज हो और जानने की, किसी को समझने की क्षमता बहुत तेज हो। तीसरे नंबर पे जो इम्पोर्टेंट था वो था वह मुस्लिम हो। जब तक अगर वो सुन्ना का वाचक, सुन्ना को बताने वाला अगर मुस्लिम नहीं है तो वो सुन्ना नहीं मानी जाती थी। नीति परायण आचरण वाला हो, ठीक है। पैगंबर के सहयोगी हों, जो पैगंबर साहब के साथ रहे हों। सहयोगियों के उत्तराधिकारी, एक तो होता है पैगंबर मोहम्मद साहब के साथ जो रहे हों उनमें से कोई हो, और जो उनके साथ रहे थे उनकी उत्तराधिकारी, उनका भी कोई उत्तराधिकारी हो, या उत्तराधिकारी का भी उत्तराधिकारी। सपोज करो यहां पे पैगंबर मोहम्मद साहब थे, सबसे पहले पैगंबर साहब, इनके जो अनुयायी थे, अनुयायी के उत्तराधिकारी, फिर इनके भी उत्तराधिकारी। मतलब ये जो कड़ी है चलती रही हो, मोहम्मद साहब के साथ के, ठीक है, अनुयायी हो, फिर उनके पुत्र या उत्तराधिकारी या उनके पुत्र या उत्तराधिकारी, इस प्रकार से उनके वाचक हों तो उन बातों को माना जाता था, ठीक है। अब समझते हैं आगे। पैगंबर साहब के सहयोगी हों, सहयोगियों के उत्तराधिकारी हों, उत्तराधिकारियों के उत्तराधिकारी हों, ठीक है। आगे समझते हैं अब। सुन्ना किससे निर्मित है। सुन्ना जो होती हैं वो किससे निर्मित होती हैं। पैगंबर मोहम्मद साहब के अपने कथन जो कहा वे उत्तर दिया सुन्ना माने जाते हैं। पैगंबर साहब के जो अपने स्वयं के कथन थे वे, और जो उत्तर दिया, यहाँ पर उत्तर दिया का मतलब है जब भी कोई समाज में कोई घटना घटती थी और उस समय घटना के अनुरूप, समाज के व्यवस्था के अनुरूप जो निर्णय दिए जाते थे, जो उत्तर दिया जाता था, उसको भी सुन्ना में लिख दिया जाता था, ठीक है। पैगंबर मोहम्मद साहब के कथन और जो उत्तर दिया, उस समय वर्तमान में जो कोई घटना होती थी उसके आधार पर सुन्ना बनती थी। सुन्ना में निम्न परंपराएं हैं। सुन्ना के अंदर कौन कौन सी परंपराएं हैं उसे देखते हैं। सुन्नत उल कौल, सुन्नत उल कौल यानी स्वयं के उपदेश, यानी स्वयं के उपदेश या स्वयं के संदेश। सुन्नत उल फेल
स्वयं के व्यवहार द्वारा इंगित, यानी स्वयं के व्यवहार द्वारा जो बनाए गए हैं, जिनका निर्माण करा गया है वो। तीसरे नंबर पे है सुन्नत अल तकरीर, किसी बात पर मौन रह जाना वे मौन समर्थन, यानी कि कोई घटना घटी और वहां पर उस समय निर्णय देने के लिए कुछ है नहीं, बोलने को कुछ है नहीं, और वहां पर हम मौन रह गए या हमने उनका समर्थन मौन रहकर करा, तो वो सुन्नत उल तकरीर बोला जाता है। एक बात बता देता हूं, ये जो सुन्ना किससे निर्मित है, बहुत बार पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 4 नंबर में तो बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है, 4 नंबर के बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं यहां से। साथ ही साथ मैं आपको गाइड करता जा रहा हूं कौन कौन से क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, कहां कहां से भी बन जाते हैं, ठीक है, इसलिए मैं आपको बताता रहता हूं। इस्लाम पूर्व में बहुत गलत प्रथाएं थीं जिन्हें इस्लाम के विरुद्ध बताया। देखो, इस्लाम से पूर्व, इस्लाम धर्म के लागू होने से पूर्व बहुत गलत प्रथाएं थीं। उसको जानने के लिए आप हमारे प्लेलिस्ट पे जाके, मुस्लिम लॉ का एक चैनल है उसे खोलना, उसमें जाके प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट में आपको मिलेगा इस्लाम धर्म से, इस्लाम से पूर्व अरब, इस्लाम से पूर्व अरब, वहां पे आपको इस्लाम से पूर्व की घटना के बारे में पता चल जाएगा उस समय की कैसी व्यवस्थाएं थी। इस्लाम पूर्व में बहुत गलत प्रथाएं थीं जिन्हें इस्लाम के विरुद्ध बताया, लेकिन कुछ समाज में प्रचलित रही थीं। ये प्रथाएं वे परंपराएं सुन्नत उल तकरीर कहलाईं, जो मोहम्मद साहब की सुन्ना के रूप में मान्यता प्राप्त हैं। पैगंबर मोहम्मद साहब ने मरते हुए कहा था, मैं तुम्हारे पास 2 चीज़ें, खुदा का ग्रंथ और सुन्नत छोड़ जाता हूँ। जब तक तुम उनसे लगे रहोगे वे तुम्हें भूल से बचाएगी। जब पैगंबर मोहम्मद साहब का स्वर्गवास हुआ था, उनका देहांत हुआ था, जब उनका समय पूरा हुआ था, तब पैगंबर मोहम्मद साहब ने कहा था, मैं तुम्हारे पास 2 चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ, खुदा का ग्रंथ कुरान और सुन्नत। जब तक आप इनसे जुड़े रहोगे, आप सभी बुराइयों से, सभी क्रूतियों से, सभी दुखों से बचे रहोगे और आपकी भूलों को अल्लाह माफ करेगा। इसके बाद हमारा यहाँ पे जो सुन्ना है समाप्त होता है। अब हमारा जो तीसरा है वो चलेगा इज्मा। यहाँ पर जैसा आप देख पा रहे हो क्या है, इज्मा। एक बात और मैं बता दूं, आपका यहाँ से भी एक क्वेश्चन बन जाता है। देखो, मुस्लिम विधि के स्त्रोत, ठीक है, मुस्लिम विधि के स्त्रोत यहाँ से आपको 4 नंबर में या 10 नंबर में तो बहुत ज्यादा पूछा जाता है। थोड़ा थोड़ा लिख देना इनके बारे में, नहीं तो यहाँ से भी प्रथम प्राथमिक स्त्रोत, गौण स्त्रोत, कुरान, सुन्ना, इज्मा, कयास, और गौण में प्रथा, रीति रिवाज, न्यायिक निर्णय और विधायन, यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। अब चलते हैं अपनी हम इज्मा को देखते हैं। इज्मा क्या है? किसी नई समस्या के लिए कुरान तथा सुन्ना में कोई नियम प्राप्त ना होने पर, देखो, कुरान और इज्मा में, कुरान और सुन्ना में, जब कुरान और सुन्ना का निर्माण हुआ था उसके बाद समाज थोड़ा डेवलप हुआ था, आगे बढ़ा था। किसी नई समस्या के लिए कुरान तथा सुन्ना में कोई नियम प्राप्त ना होने पर विधि वेत्ताओं के मतों व निर्णय द्वारा कानून प्राप्त कर लिया जाता था, जिसे इज्मा कहते थे, जो मुस्लिम विधि का तृतीय स्रोत बना। मुस्लिम विधि में इज्मा का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इज्मा के निर्माण की पूरी प्रक्रिया इज्तिहाद कहलाती थी। देखो, जब कोई घटना घटती थी या किसी को निर्णय देना होता था, उसके लिए सबसे पहले हम कुरान को देखते थे, कुरान के बाद देखते थे सुन्ना को। कुरान और सुन्ना को देखने के बाद उस घटना से संबंधित जब कोई विधि या कानून या निर्णय नहीं मिलता था, तो उस समय के वर्तमान विधि वेत्ता जो विधि का निर्माण करते थे या सुन्ना के जो वाचक थे, उनके आधार पर वर्तमान स्थिति को देखते हुए एक नया कानून बनाया जाता था और उसके आधार पर निर्णय दिए जाते थे। वही निर्णय, वही कानून इज्मा कहलाए, ठीक है। मुस्लिम विधि के अंदर इज्मा का मुख्य रूप 3 भागों में विभक्त है। मुस्लिम विधि के अंदर इज्मा को 3 भागों में विभक्त किया गया है, ठीक है। सहयोगियों का इज्मा,
विधि शास्त्रियों का इज्मा, मुस्लिम जनता का इज्मा। ठीक है, सहयोगियों का इज्मा, विधि शास्त्रियों का इज्मा, मुस्लिम जनता का इज्मा। अब सबसे पहले हम देखते हैं सहयोगियों का इज्मा। सहयोगी यानी मोहम्मद साहब के साथ रहने वालों का इज्मा सर्वोत्तम माना गया है, क्योंकि मोहम्मद साहब के साथ रहने के कारण वे भी उनकी भांति विधि व नीति अपनाते थे, इसलिए उनका इज्मा सर्वोत्तम माना जाता था। जैसे कोई व्यक्ति अच्छे व्यक्ति के साथ रहता है तो उसमें अच्छे गुण आ जाते हैं, इसी प्रकार जो व्यक्ति पैगंबर मोहम्मद साहब के साथ रहते थे, पैगंबर मोहम्मद साहब के जो सहयोगी थे, उनके द्वारा लिखे गए नियम या निर्णय विधि, वो जो इज्मा कहलाती थी, वो सर्वोत्तम मानी जाती थी। लोग या अनुयायी मानते थे कि पैगंबर मोहम्मद साहब के साथ रहने के कारण इनके जो सोचने की क्षमता है, जो ज्ञान है, बहुत उच्च लेवल का होगा, और उनके नियम निर्णयों पर विश्वास करते थे, और उन्हीं के नियम निर्णय विधि जो है इज्मा बने। दूसरे कौन से इज्मा होते थे? विधि शास्त्रियों का इज्मा, जैसा कि ऊपर बता चुका हूं, जो विधियों का निर्माण करते थे। जहां पर कुरान और सुन्ना में कोई नियम नहीं मिलता था, कोई विधि नहीं मिलती थी, वर्तमान स्थिति को देखकर जो निर्णय मिलते थे उन्हें विधि शास्त्रियों का इज्मा कहते थे। मुस्लिम विधि के किसी विवादित प्रश्न पर अंतिम निर्णय की इज्मा कहलाता है, अंतिम निर्णय ही इज्मा कहलाता है, लेकिन ये किसी श्रेष्ठ विधि शास्त्री द्वारा लिए गए निर्णय हों, वरना इसको अशुद्ध माना जाएगा और जो अपनी भविष्य में राय ना बदले। देखो, सबसे पहले तो इज्मा कब बनता है ये बता चुका हूं। कुरान और जब सुन्ना में जब कोई निर्णय नहीं मिलता है, विधि नहीं मिलती है, तब इज्मा बनता है। इज्मा बनाने के लिए सबसे पहले कौन सा व्यक्ति उठाया जाएगा? सबसे पहले सहयोगियों का इज्मा। अगर उस समय पर मोहम्मद साहब का सहयोगी है या उसके पीढ़ी दर पीढ़ी कोई व्यक्ति है, तो वो सहयोगियों का इज्मा सर्वोत्तम होगा। अगर वो भी नहीं है तो जो विधि का निर्माण कर रहे हैं, जो विधि का वाचन कर रहे हैं, वाचक जो हैं, उनका इज्मा होगा। और मैं आपको बता चुका हूं वाचक के लिए कौन कौन सी योग्यताएं होती हैं। वो मुस्लिम हो, स्वस्थ मस्तिष्क हो, या सहयोगियों का उत्तराधिकारी हो, उत्तराधिकारी का उत्तराधिकारी हो, या 15 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। इसके आधार पर वो जब कोई निर्णय देते थे वो इज्मा कहलाते थे। लेकिन इज्मा तभी माना जाता था, एक तो वो श्रेष्ठ विधि शास्त्री हो, यानी विधि का निर्माण करने वाला श्रेष्ठ व्यक्ति हो, दूसरा वो मुस्लिम हो। अगर वो मुस्लिम नहीं है और श्रेष्ठ विधि शास्त्री भी नहीं है तो उसके द्वारा बनाए गए इज्मा को फेल कर दिया जाता था। और दूसरा, एक निर्णय बात और थी, जो व्यक्ति अपने नियम बना रहा है, जो अपने कानून बना रहा है, वो अपने नियम या कानून भविष्य में ना बदले, जो अपने भविष्य में राय ना बदले। एक बार जैसे कोई निर्णय दे दिया, उसी से संबंधित दूसरा केस सामने आ गया, यानी दूसरी कोई घटना सामने आ गई, उस समय वो अपने नियमों या निर्णय को बदले नहीं। ठीक है। तीसरे नंबर पे आ जाता है मुस्लिम जनता का इज्मा, जिसे हम जबरदस्ती का इज्मा भी कहते हैं। जब आप किताब पढ़ोगे तो इसे कहेंगे जबरदस्ती का इज्मा, यानी मुस्लिम जनता का इज्मा। कभी कभी बहुसंख्यक मुस्लिम का निर्णय भी कानून मान लिया जाता था, अतः इसमें बहुसंख्यक मुस्लिमों के विचार रखे गए हैं, परंतु मुस्लिम विधि में इसका कोई महत्व नहीं है। इसका प्रयोग दान, व्रत, नमाज व तलाक शादी में किया जाता है। ठीक है। देखो, इज्मा 3 प्रकार से बनता है, सहयोगियों का इज्मा, विधि शास्त्रियों का इज्मा और एक मुस्लिम जनता का इज्मा। जब कहीं पे कोई घटना होती थी या कहीं निर्णय देना होता था, गुस्साए लोगों का एक झुंड बन जाता था, उस झुंड में लोगों की जिद बनती थी, ये निर्णय होना ही चाहिए, चाहे वो गलत हो या सही हो। उस झुंड के सामने, उस समुदाय के सामने उनकी खुशी के लिए एक निर्णय लिया जाता था, वो जनता का ही निर्णय होता था, वो इज्मा कहलाता था। अब जैसे जैसे मुसलमान या इस्लाम धर्म बढ़ा, इस्लाम धर्म जैसे बढ़ा, सबसे पहले इस्लाम धर्म का जो जन्म हुआ था, जो स्थापना हुई थी, वो अरब में हुई थी। अब अरब में होने के बाद जब ये इस्लाम का प्रचार हुआ, इस्लाम धर्म के संस्थापक के द्वारा जो अनुयायी थे, इन्होंने अपना इस्लाम धर्म फैलाना चाहा।
अब बात आती है जैसे जैसे इस्लाम फैला तो नए नए लोग भी इस्लाम से जुड़े। अब लोग तो इस्लाम से जुड़े लेकिन उनकी जो मनोदिशा और जो उनकी मन की स्थिति थी, जो प्रकृति थी, एक संग चेंज नहीं होती है। सपोज करो कोई भी इंसान अचानक मुसलमान बने या मुसलमान से हिंदू बने, वो हिंदू या मुसलमान का ठप्पा तो ले लेगा कि हिंदू से मुसलमान बन गया है, मुसलमान से हिंदू बन गया, लेकिन अंदर के जो लक्षण हैं, अंदर के जो गुण हैं, वो चेंज नहीं होते हैं। इसी प्रकार जब कुछ लोग मुसलमान बने तो उन्होंने संघर्ष करना स्टार्ट कर दिया। जैसे कहीं निर्णय लेना है, उनकी प्रकृति तो शुरू से ही झगड़ालू टाइप की रही या संघर्ष करने की रही या झुंड बनाने के द्वारा, झुंड के आधार पर निर्णय देने की रही थी। तो ऐसे लोगों का जो इज्मा था वो संघर्ष करता था उस विधि के ऊपर कि हमें ये विधि मंजूर नहीं है, हमारी तो अपनी एक नई विधि बनाओ, हमारी तो समाज के आधार पर, व्यक्तियों के आधार पर, हमारी सुविधाओं के आधार पर एक नई विधि बनाओ। तो उन समाज के लोगों के, बहुसंख्यक लोगों के दबाव में आकर जो विधि बनाई जाती थी वो जनता का इज्मा कहलाती थी। ठीक है, और उस विधि का कोई ज्यादा प्रचलन नहीं था और ऐसा यहां पे लिखा भी हुआ है। परंतु मुस्लिम विधि में इसका कोई महत्व नहीं है, कोई महत्व नहीं है मुस्लिम विधि में इसका। ठीक है ना, इसका प्रयोग दान, व्रत, नमाज, तलाक व शादी में, यानी कि अगर आप जैसे जैसे एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाओगे, 100 कोस, 50 कोस, 200 कोस, तो हर लोगों, चाहे आप हिंदू हो, मुसलमान हो, किसी भी धर्म से हो, आपको थोड़ा बहुत अंतर जरूर मिलेगा, है ना। खान पान में, रहन सहन में, थोड़ा सा ऊंच नीच रीति रिवाजों में हल्का सा अंतर जरूर मिलेगा। तो इसी प्रकार से यहाँ के जो लोग हैं अपने अपने स्थान पे, अपने अपने समाज के आधार पर जहाँ पे वो रह रहे हैं, थोड़ा बहुत 19-20 अंतर कर लेते हैं। ठीक है, ये मुस्लिम जनता का इज्मा कहलाता है। इज्मा का महत्व समझते हैं। पैगंबर की मृत्यु के बाद मुस्लिम विधि की उत्पत्ति का विकास रुक गया। जब पैगंबर मोहम्मद साहब की मृत्यु हुई थी, उनका जो विधि का जो विकास था वो रुक गया था, जिसे इज्मा विधि ने आगे बढ़ाया और मुस्लिम विधि के विकास को रुकने से बचाया। पहले जब मोहम्मद साहब की मृत्यु हुई तो मुस्लिम विधि का, जो मुस्लिम कानून बनाए जा रहे थे, वो खत्म हो गए थे। उत्पत्ति का विकास, मुस्लिम विधि की जो उत्पत्ति हो रही थी उसका विकास रुक गया। इज्मा ने पहले तो मुस्लिम विधि की उत्पत्ति का विकास रोका और मुस्लिम विधि के विकास को रुकने से बचाया। ठीक है, इसमें कोई विधि शास्त्री आपत्ति नहीं कर सकता। जो इज्मा होते हैं इसमें कोई भी विधि शास्त्री आपत्ति व्यक्त नहीं कर सकता और इसमें समय के अनुसार, निर्णय के अनुसार, समाज के अनुसार इसमें बदलाव किया जा सकता है, इसलिए इसमें कोई आपत्ति नहीं कर सकता। आपत्ति करेगा तो भाई बदल लो। तो इसलिए कहा जाता है इज्मा में कोई व्यक्ति आपत्ति नहीं कर सकता, इसमें क्या किया जा सकता है, बदलाव किया जा सकता है। आप सभी से मैं एक बात कहना चाहता हूं, जो मेरी हैंड राइटिंग है बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, तो आप मेरी हैंड राइटिंग पे मत जाइएगा, क्योंकि मुझ पे ना ऐसे नॉर्मल लिखा नहीं जाता है। मेरी जो राइटिंग है ना थोड़ी ऐसे घुमावदार है, गोल राइटिंग चलती है, तो मेरे पे इस प्रकार से लिखा जाता है। ये ऐसे सीधे सीधे वर्ड लिखने में ना मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। ठीक है, तो जैसे ये राइटिंग है ना, मैं नॉर्मली ऐसे लिखता हूँ, तो आप ना थोड़ा कोऑपरेट करिएगा और थोड़ा ना मेरी राइटिंग ऐसे, जैसे मैं धीरे धीरे लिख पाता हूँ ऐसे, है ना, तो मैं सीधा सीधा लिखने की कोशिश करता हूँ कि शायद आपको पूरे वर्ड समझ में अच्छे से आ जाए। सही है ना, इसलिए तो राइटिंग थोड़ी सपा नहीं आती है, तो आप समझ जाया करना। ठीक है, चलते हैं। कयास, अरबी भाषा के शब्द कयास का अर्थ है माप, यानी मापना या किसी का अर्थ निकालना। ठीक है, अरबी भाषा के शब्द कयास का अर्थ है माप, अर्थात एक प्रतिमान से किसी वस्तु की समानता या माप करना, एक से दूसरी विधि को मापना, तोलना, नियम को मापना या तोलना। ठीक है, ये कयास कहलाता है। मुस्लिम विधि की उत्पत्ति का चौथा मुख्य स्रोत कयास है। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हो, मैंने कुरान, हदीस या सुन्ना या इज्मा करा दिया है, अब चौथा है कयास। ठीक है, कयास ही हमारा चल रहा है, कयास। मुस्लिम विधि की उत्पत्ति का चौथा मुख्य स्रोत कयास है।
इसमें साम्य के आधार पर दो वस्तुओं को एक समान सिद्ध करना है। इसमें कुरान इज्मा के नियमों को आधार मानकर पुराने सिद्धांतों को नया रूप देता है। कियास नई विधि की संरचना नहीं करता है। देखो यहाँ पर क्या होता है, कियास का मतलब एक तरफ कुरान की विधि को उठाया जाता है, एक तरफ इज्मा या सुन्ना की विधियों को उठाया जाता है और उनमें संतुलन बनाते हैं। उनमें देखते हैं कौन सी विधि सर्वोत्तम है, कौन सी सर्वोत्तम नहीं है। अब सर्वोत्तम है या नहीं ये कैसे देखा जाएगा? अभी मैंने बताया था इसी इस्लाम धर्म जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर बहुत तेजी से बढ़ा है और बढ़ रहा है और बढ़ता है। ठीक है, सपोज करो यहाँ के जो लोग हैं यहाँ पर कुछ रीति रिवाज अलग हैं, यहाँ के लोगों के रीति रिवाज कुछ अलग हैं, यहाँ के अलग, सभी के अलग अलग थोड़े बहुत। ये जो अलग धर्म से आदमी कन्वर्ट होके बने हैं या जो एक स्थान से दूसरे स्थान के लोग हैं, थोड़ा बहुत अंतर आता है। किसी को अपने समाज के अकॉर्डिंग या जो पहले जिस धर्म में थे उस धर्म के अकॉर्डिंग किसी को कुरान अच्छी लगती है, किसी को इज्मा अच्छी लगती है, किसी को सुन्ना अच्छी लगती है। अब ये लोग क्या करते हैं, कुरान, इज्मा और सुन्ना इनका संतुलन करते हैं, इनमें नापते हैं कि भाई इन तीनों में हमारे समाज के अकॉर्डिंग, हमारे भौगोलिक प्रदेश के अनुकूल कौन सी विधि है। उनमें से फिर एक विधि या संतुलित विधि को लिया जाता है, उसे नाप के परख के उसी को कयास कहा जाता है, उसी के आधार पर। ठीक है, अब सपोज करो कोई मुसलमान है, अरब में रह रहा है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी है। कोई मुसलमान जम्मू कश्मीर में रह रहा है। ठीक है, अब भाई जो मुसलमान जम्मू कश्मीर में है भाई वो तो सर्दी के कपड़े, गर्म कपड़े पहनेगा। अगर कोई अरब का मुसलमान है वो भाई ठंडे कपड़े पहनेगा, बहुत सूती और हल्के कपड़े पहनेगा। लेकिन हम कुरान में यह लिख दें या कहीं पे ये लिख दें कि भाई मुसलमान हो तो आपको भारी कपड़े ही पहनने पड़ेंगे, और अरब में मुसलमान है क्या वो भारी और मोटे कपड़े पहन सकते हैं? नहीं पहन सकते। इसी प्रकार कुरान में ये लिखा होता कि भाई चाहे आप ठंडे प्रदेश में हो या गर्म प्रदेश में हो, आपको पतले कपड़े पहनने पड़ेंगे। तो क्या जम्मू कश्मीर या ठंड वाले जो मुसलमान हैं वो पतले कपड़े यानी सूती कपड़े पहन सकते हैं? नहीं पहन सकते। इसी प्रकार जैसे अलग अलग भौगोलिक स्थिति के जो मुसलमान हैं उनके अनुरूप कौन सी विधि इसमें सर्वोत्तम है, इनका माप करके वो एक विधि अपने उस भौगोलिक स्थिति के आधार पर, अपने रीति रिवाजों के आधार पर, समाज के आधार पर अपनाते हैं, लगाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम गौण स्त्रोत की। ठीक है, गौण स्त्रोत कौन कौन से होते हैं मैं बता चुका हूं। प्रथा सबसे नंबर 1 पे हम प्रथा को देखेंगे। गौण स्त्रोत प्रथा एवं रीति, दूसरा है न्यायिक निर्णय, तीसरा है विधायन। ठीक है, अब सबसे पहले प्रथा को देखते हैं। इस्लाम पूर्व अरब में प्रथाओं के द्वारा ही समाज को चलाया जाता था। जब मोहम्मद साहब ने जब उन कुप्रथाओं को देखा कि ये तो बहुत गलत हैं, फिर उनको पूर्ण रूप से बदला गया। लेकिन कुछ प्रथाएं समाज में नहीं बदली। ठीक है, ये जो कुरान में बताया गया है कि जब मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था उस समय इस्लाम धर्म की स्थापना हुई थी, समाज में बहुत ज़्यादा क्रूतियाँ थीं, बहुत ज़्यादा गलत प्रथाएं थीं। पैगंबर साहब ने उन्हें बदलने की पूरी कोशिश की, लेकिन कुछ प्रथाएं ऐसी थीं, कुछ रीति रिवाज ऐसे थे जो नहीं बदले गए थे। ठीक है, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कुरान को पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, कुरान में कहा गया है कि जो प्रथाएं समाज के लिए उपयोगी हैं वे खुदा की दृष्टि में भी उपयोगी हैं, और जो प्रथाएं समाज के लिए उपयोगी नहीं हैं वे खुदा की दृष्टि में भी गलत हैं, उपयोगी नहीं हैं। अब यहाँ पर कुरान में एक बात कही गई है, यहाँ पर बोलते हैं कि जो नियम, जो कायदा, जो विधि समाज के लिए उपयोगी हैं तो खुदा के लिए भी उपयोगी हैं, और जो विधि, जो नियम समाज के लिए उपयोगी नहीं है वो खुदा के लिए भी उपयोगी नहीं है, वो गलत हैं। यानी अगर समाज खुश है तो खुदा भी खुश है, समाज खुश नहीं है तो खुदा खुश नहीं है। यानी किसी भी, यानी हमारे अल्लाह का, यानी जो हमारे पैगंबर हैं
उनका सिर्फ क्या उद्देश्य है? जन समुदाय का कल्याण करना, उनको खुश रखना और एक नए आगे पथ पर आगे बढ़ाना। किसी भी रीति रिवाज को समाज में लागू करने से पूर्व यह देखना चाहिए कि वह प्राचीन है हो, नैतिकता व लोकनीति के विरुद्ध ना हो। लेकिन शरीयत अधिनियम 1937 के द्वारा देखते हैं, लेकिन शरीयत अधिनियम 1937 के द्वारा दीवानी मामलों से संबंधित रीति रिवाजों को समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, जो हम क्या देखते थे कि वो नैतिकता के वे लोकनीति के विरुद्ध ना हो। लेकिन शरीयत पहले तो रीति रिवाज प्रथा इनके आधार पर देखा जाता था, लेकिन अब क्या कर दिया है, शरीयत अधिनियम 1937 के द्वारा दीवानी मामलों से संबंधित रीति रिवाजों को समाप्त कर दिया गया है। जो रीति रिवाज दीवानी मामलों से संबंधित हैं उन्हें शरीयत अधिनियम 1937 के द्वारा समाप्त कर दिया गया है। उससे पहले क्या था, जो नियम थे, कायदा कानून थे, वो रीति रिवाज और प्रथा के आधारों पर चलते थे। शरीयत अधिनियम के आधार पर उन्हें समाप्त कर दिया गया है। आगे चलते हैं। अब यहां पे है रिवाज का महत्व। मुस्लिम विधि में कभी भी रिवाजों को विधि का दर्जा नहीं दिया गया है, परंतु उनका कभी कभी हवाला दिया जाता है, क्योंकि इस्लाम से पूर्व के रीति रिवाज मुस्लिम विधि में शामिल हैं। देखो, मुस्लिम विधि में कभी भी रिवाजों का जो विधि का दर्जा नहीं दिया गया है, उन्हें विधि, मुस्लिम विधि में जो है रिवाज जो है, मुस्लिम विधि में रिवाजों को कोई मान्यता प्राप्त नहीं है, लेकिन उनको थोड़ा इसलिए दिया जाता है मान्यता, इसलिए थोड़ा माना जाता है, मान्यता दी जाती है, ना कि विधि माना जाता है, क्योंकि इस्लाम से पूर्व रीति रिवाज मुस्लिम समाज में शामिल थे। अब बात करते हैं न्यायिक निर्णय। दूसरे नंबर पर आता है हमारा न्यायिक निर्णय, जैसा कि यहाँ पे है हमारा न्यायिक निर्णय। इसे देखते हैं। न्यायालयों के निर्णय ने भी मुस्लिम विधि को काफी बड़ा कर दिया है। प्रतिदिन हाई कोर्ट व सुप्रीम कोर्ट में रिवाजों को भी शामिल कर, यहाँ से छूट गया है। प्रतिदिन हाई कोर्ट व सुप्रीम कोर्ट में मुकदमों का फैसला करते हुए रीति रिवाजों को भी शामिल कर दिया जाता है। विधि संबंधी प्रतिपादित नियम अधीनस्थ न्यायालयों पर बंधनकारी होते हैं। इस प्रकार ये न्यायिक निर्णय कानून का रूप धारण कर लेते हैं। देखो, अब तक तो थे मुस्लिमों के द्वारा बनाए गए नियम कायदा कानून, लेकिन न्यायिक निर्णय हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जब मुस्लिम से संबंधित कोई कानून जाते हैं तो वहां पर वो प्रथा, रीति, नियम, कुरान, इज्मा, सुन्ना इनके आधार पर और भारतीय संविधान के आधार पर निर्णय दिए जाते हैं। और ये आए दिन निर्णय बनते रहते हैं, बदलते रहते हैं। अब जैसे जिस प्रकार प्रकृति का जो केस आता है, बदलने का मतलब ये नहीं है कि उनको चेंज कर दिया जाता है, बदलने का मतलब है जिस जिस प्रकार के केस हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं उसके आधार पर एक नई नई विधि का निर्माण होता रहता है, जिससे मुस्लिम विधि भी बहुत ज्यादा बड़ी और विस्तृत होती जा रही है और वो एक मुस्लिम विधि का हिस्सा बन जाती है। ठीक है, इस पर मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता हूं, क्योंकि ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का मामला है। इस पर निरंतर आए दिन कुछ ना कुछ बदलाव होते रहते हैं और आप सिर्फ इसमें इतने से ज्यादा ना तो लिखने की कोशिश करना, ना ही इसे चेंज करने की कोशिश करना। इसको बिल्कुल सटीक याद कर लेना। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन बनाया है बिल्कुल सटीक बनाया है। आपके जितने भी मुस्लिम विधि के स्रोत से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आएगा, आपका 101% श्योर जाएगा, सही जाएगा। ठीक है ना। अब बात करते हैं विधायन। आधुनिक युग में कानून निर्माण का कार्य मुख्य रूप से व्यवस्थापिका द्वारा किया जाता है। देखो, तीसरे नंबर का है विधायन, यानी जो हमारी विधायिका होती है उसके द्वारा भी हमारे कानून बनाए जाते हैं। आधुनिक युग में कानून निर्माण का कार्य मुख्य रूप से व्यवस्थापिका द्वारा किया जाता है। भारत में भी मुस्लिम विधि का विकास निम्नलिखित अधिनियमों द्वारा किया गया है। मुस्लिम विधि का जो विकास है निम्न विधियों द्वारा भी, अधिनियमों द्वारा भी किया गया है। वो अधिनियम ये हैं, जैसे अभिभावक ये वे प्रतिपाल्य अधिनियम 1890, मुस्लिम वक्फ अधिनियम 1923,
मुस्लिम वफ बेलेडेंटिंग अधिनियम 1913, ठीक है। ये यहाँ पे लिख रहा है इसे मैं अभी सही कर देता हूँ। तीसरा है मुस्लिम वफ बेलेडेंटिंग अधिनियम 1913। चौथा है शरीयत अधिनियम 1937। पांचवा है मुस्लिम विवाह विघटन अधिनियम 1939। भारतीय संविदा अधिनियम 1872। भारतीय धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 1850। मुस्लिम महिला विवाह विच्छेद पर संरक्षण अधिनियम 1986। इस प्रकार से मुस्लिम विधि में वर्तमान समय में, आधुनिक समय में ये जो बदलाव हुए हैं, ये जो अधिनियम बने हैं, नियम बने हैं, ठीक है, इसके आधार पर मुस्लिम विधि और भी विस्तृत हो जाती है। इन्होंने मुस्लिम विधि को प्रभावित एवं संशोधित किया है। संशोधित यानी वर्तमान समय को, आधुनिक समय के आधार पर जो जो मुस्लिम समाज के लिए अनुपयोगी हैं, हमारे भारत के लिए जो उपयोगी हैं, उसके आधार पर मुस्लिम समाज में कोई निश्चित बदलाव किए गए थे, ठीक है। मुस्लिम विधि में बदलाव किए गए थे जो आज वर्तमान में बहुत ज़्यादा उपयोगी साबित हुए हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूं ये जो वीडियो है आपको बहुत अच्छी लगी होगी और मुस्लिम विधि के स्रोत पार्ट 2 की वीडियो भी आपको अच्छी लगी होगी, ठीक है। ये जो मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 में जो आपको मुस्लिम विधि के स्रोत कराए हैं, आपके मुस्लिम विधि के स्रोत से संबंधित आपका कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन आ जाए, आपका 100 में से 100% क्वेश्चन सही होने वाला है, फंसने वाला है, ठीक है। एक भी नंबर का आपका क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला है, एक भी नंबर का, ध्यान रखिएगा। और इसको पार्ट 1 और पार्ट 2, नंबर 1 और 2 को दोनों को देख लीजिएगा। और एक बात कहना चाहता हूं, अगर आप हमारे इन क्वेश्चनों को परचेज करना चाहते हो, अगर आप 1 क्वेश्चन लेना चाहते हो तो आपके लिए 11 रुपये का एक क्वेश्चन मिलेगा। अगर आप ऑल मुस्लिम लॉ लेना चाहते हो, लॉ के नोट्स लेना चाहते हो, तो आपको 199 देना होगा। और आप पांचों सेमेस्टर मतलब पांचों एक्टों को, हमारे 3rd सेम में कौन से हैं, 5 एक्ट हैं, अगर पांचों एक्टों के अगर आप नोट्स लेना चाहते हो तो आपको 499 रुपये देने होंगे। और उसके लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हो इस नंबर पे, ठीक है। उम्मीद करता हूं यह क्वेश्चन और ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारे द्वारा पढ़ाए हुए क्वेश्चन सही लग रहे हैं, वीडियो सही लग रही हैं, और अगर आप सेल्फ नोट्स बना रहे हो तो उसके लिए बहुत अच्छी बात है। ये उनके लिए है जिनके पास बहुत ज़्यादा समय जो कम है। ये जो है, जैसे कोई कहीं जॉब कर रहा है, कहीं किसी कारण से तैयारी नहीं कर पा रहे हैं, और जिनके पास बहुत ज़्यादा कम समय है, या कहीं बिजनेस या व्यापार कर रहे हैं, तो उनके लिए है। अगर आप सेल्फ बना सकते हो तो बनाइए। उम्मीद करता हूँ हमारे द्वारा कराई गई वीडियो आपको ये बहुत अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। बेल आइकन घंटी को दबा लेना। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।